you are watching the newsroom with Rimal and this is your host Rimal Rizwan। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गजा के हवाले से एक नई अपडेट आई है और इस अपडेट का डायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान से है। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने गजा के हवाले से 20 पॉइंट पीस प्लान अनाउंस किया था नेतन्याहू के साथ मिलकर, और इसके बाद कल हमने फ्लोटेला का इंसिडेंट देखा कि किस तरीके से इस्राएली नेवल फोर्सेस ने फ्लोटेलास को इंटरसेप्ट किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जो कि अभी भी उनके कब्जे में है और इमदादी सामान गजा तक पहुंचने नहीं दिया गया। आज जो अपडेट आई है वो ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि नेशनल असेंबली के इजलास में हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने गजा के 20 पॉइंट पीस प्लान के हवाले से बहुत अहम इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पीस प्लान अनाउंस जो किया गया है वो असल में पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों का नहीं था। डार साहब ये भी कहते हैं कि इस 20 पॉइंट पीस प्लान को लेकर 8 मुस्लिम ममालिक ने कुछ तरामीम सजेस्ट की थी, मगर उन तरामीम को कंसीडर नहीं किया गया और ट्रंप ने अपना ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया। मगर यहाँ पर सबसे अजीब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वो प्लान पढ़े बगैर ही अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दिया, और इस चीज की वजाहत इसहाक डार ने दी है कि शहबाज शरीफ ने वो ट्वीट पढ़ी नहीं थी और ट्रंप की ट्वीट को एज इट इज ही शेयर कर दिया। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप के उन प्लान्स को पढ़े बगैर क्यों शेयर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो गजा के हवाले से 20 पॉइंट पीस प्लान अनाउंस किया था उसमें कुछ अहम निकात ये थे कि हमास को डिसआर्म करना है, गजा के बॉर्डर्स पर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होगी, इसराइल को कुछ सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए थी और फलस्तीन को लिमिटेड ऑटोनॉमी समझा जाएगा। मगर अब इसहाक डार के मुताबिक जो मुस्लिम ममालिक थे उन्होंने इस पीस प्लान के ऊपर बहुत सारी ऑब्जेक्शंस रेज की थी और कुछ तरमीम यानी कि अमेंडमेंट्स करने का कहा गया था प्रेसिडेंट ट्रंप को। इन 8 मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान, टर्की, कतर, ईरान, इजिप्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया और जॉर्डन शामिल है। इन्होंने एक ज्वाइंट ड्राफ्ट अमेंड करके प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचाया था, मगर व्हाइट हाउस ने उसे कंसीडर नहीं किया। इसहाक डार ने आज नेशनल असेंबली के इजलास में, जिसकी सदारत स्पीकर रियाज सादिक कर रहे थे, जो वर्ड्स यूज किए वो एज इट इज ये हैं कि 20 पॉइंट्स हमारे नहीं है, हमने कलेक्टिवली एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट दिया था मगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे इग्नोर कर दिया। ऑपोजिशन का नैरेटिव ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने बिना देखे इस प्लान को इंडोर्स किया और अब पार्लियामेंट के अंदर इनको जस्टिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल उठता है कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी भी क्रेडिबल नहीं कि इतना बड़ा प्लान जो कि व्हाइट हाउस की तरफ से आ रहा है और वो हम पढ़े बगैर आगे शेयर कर रहे हैं अपनी आवाम तक, बल्कि इंटरनेशनल आवाम तक। और इसी प्लान को शेयर करने की वजह से अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान एक बड़ा क्लैश चल रहा है। अपोजिशन इस प्लान के जो पॉइंट्स हैं उनसे इत्तेफाक नहीं करती, और सबसे मेजर बात यह है कि इन पॉइंट्स को पढ़कर आवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत हर्ट हुए हैं। पाकिस्तानी आवाम का हमेशा ही फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, हमेशा उनको सपोर्ट किया जाता है। अब इस सारी सिचुएशन के बाद जो भी मिसकम्युनिकेशन हुई है, ये प्लान शेयर हो गया है, क्या पाकिस्तान ट्रंप के इस प्लान को रिजेक्ट करेगा और क्या मुस्लिम कंट्रीज मिलकर एक ऑल्टरनेट गजा पीस फ्रेमवर्क लाएंगी या नहीं। और वीडियो के आखिर पे ये कि अब से कुछ देर कबल ही सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास को मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए इतवार की शाम 6 बजे तक का वक्त है। हमास के पास मुआहदा करने का ये आखिरी मौका है। हमास मुआहदा नहीं कर सका तो इसको सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। मुआहदा करने से हमास के जंगजुओं की भी जान बच जाएगी। बेगुनाह फलस्तीनी गजा शहर को खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।